अपना चैप्टर चल रहा था बहुपद। बहुपद में प्रश्नावली है 3.4। कई स्टूडेंट्स का ये मानना है कि चैप्टर तो चल रहा है, टॉपिक भी चल रहा है, लेकिन प्रश्नावली का नहीं पता लग रहा। तो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रश्नावली आज जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से 3.4 में प्रश्नावली, इससे 3.1 3.2 3.3 पहले कंप्लीट होगी। ठीक है, अब इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन है कि इसके शून्य निकालने हैं, मूल निकालने हैं, शून्य निकालने हैं, एक्स के मान निकालने हैं। तो वो किस फॉर्मूले से निकालने हैं? एक तो मैंने फॉर्मूला विधि सिखा दी थी और दूसरा एक श्रीधर आचार्य सूत्र बताया था। तो इसको करना है श्रीधर आचार्य सूत्र से। श्रीधर आचार्य सूत्र से। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अभी सर एबीसी क्या होते हैं? तो जो बहुपद की मानक समीकरण होती है fx बराबर ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही जो एबीसी है वो ये वाले हैं। अब इसकी और इस मानक समीकरण की तुलना करो तो a का मान तो होगा √2, b का मान क्या हो जाएगा? x की स्क्वायर का ये लिखा है ना वहां, तो a का मान √2, b का मान x 7 x का गुणा और प्लस में c 5√2 बराबर 5√2। ठीक है, c का मान 5√2 है। अब ये वैल्यूज अपने को जो फॉर्मूला है इसमें पुट करनी है, इसमें रखेंगे। अपने पास x के दो मान आएंगे, प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस लेके अलग करेंगे और एक बार माइनस लेके अलग करेंगे, तो दो वैल्यूज आएंगी। वही दो घात दो है तो शून्य भी दो, तो वही दो इसके मान होंगे, शून्य होंगे, x के मान बच्चे कुछ ही बोल दो। ठीक है, तो x बराबर माइनस b का मान कितना है? 7, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में b की स्क्वायर माइनस 7 की स्क्वायर माइनस 7 की स्क्वायर माइनस 4, a का मान √2 इंटू b का मान 7, सॉरी a का मान इंटू c का मान 4ac है ना, 4a, c का मान 5√2 रूट में ये अपॉन में 2, a का मान कितना है? √2। ठीक है, माइनस b का मान 7 था, माइनस थोड़ा रहा 7 थे, प्लस माइनस b का मान सॉरी 7 है, माइनस नहीं आएगा, 7 की स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का मान ये रहा, a का मान √2, c का मान 5√2 अपॉन में 2a, a का मान कितना है? √2 है। ठीक है, अगर वैल्यू सारी पुट कर दिया, इसको सोल्व करना है। x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस रूट में देखो 7 की स्क्वायर 49 माइनस 4 को 5 से गुणा किया 20 आ गया। ठीक है, 20 2 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ गया अपॉन में 2√2। ये 2 √2 है ना, उस एज इज पड़ा है। अब देखो x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस रूट में 49 में से 40 गए 9 बचा अपॉन में 2√2। ठीक है, अब देखो ये आगे x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 7 प्लस माइनस 9 का रूट कितना होता है? 3 अपॉन में 2√2। ठीक है, इतना मान आ गया हमारे पास। अब इसको दो बार हल करेंगे, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेंगे, तो धनात्मक मान लेने पर या पॉजिटिव वैल्यू रखने पर धनात्मक मान से, तो x बराबर माइनस 7 माइनस का 7 प्लस माइनस है तो प्लस लेंगे हमने और 3 अपॉन में 2√2। ठीक है, तो x बराबर माइनस 7 प्लस 3, तो ये बच गया माइनस का 4 अपॉन में 2√2। ठीक है, x बराबर 2 से 4 कटेगा तो माइनस 2 आएगा अपॉन में √2। जब एक देखो √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आता है, वैसे ही इस 2 के टुकड़े करें तो √2 इंटू √2 तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का √2 आ जाएगा। बोल कितना आंसर कितना आएगा? x बराबर माइनस √2। ठीक है, वैसे ही अब नेगेटिव वैल्यू लेने पर नेगेटिव वैल्यू से धनात्मक मान लेंगे ना, वैसे अब नेगेटिव मान लेंगे अपने, तो x बराबर माइनस 7 माइनस का 3 अपॉन में 2√2। तो x बराबर देखो दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ जाएंगी, माइनस का 10 अपॉन में 2√2, माइनस 10 से 2 कैंसिल, माइनस 10 2 से कैंसिल होगा तो x बराबर माइनस का 5 अपॉन √2। ये अपना आंसर आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, सीधे जाकर फॉर्मूले वैल्यू पुट रखो और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एक बार देखिए उसको।
फिर आगे कर सकते हैं। ठीक है, अपने बहुपद 3/4 में प्रश्नावली है, क्वेश्चन कर लिया आपने किससे फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं अपने। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3/4 में प्रश्नावली है। क्वेश्चन अपना मैं लिख लेता हूँ, साथ साथ बोल भी दूंगा। क्वेश्चन है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों, क्वेश्चन ये है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 हो, 290 हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 290। अपने को करना क्या है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। देखो क्रमागत मतलब पहले विषम धनात्मक एक आता है विषम पूर्णांक, उसके बाद अगला कौन सा आता है, दो तो सम संख्या है 3 के बाद 5 फिर 7। तो ऐसे ही अपने को दो वैल्यूज निकाले जो दोनों विषम संख्याएं हो। ठीक है, दोनों विषम होंगी और जिनके वर्गों का योग, जैसे इनके वर्ग, इन दोनों की बात करें तो 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, 34 हो गया ना। वैसे ही उन दोनों के वर्गों का योग 290 होना चाहिए। तो देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले मानेंगे अपने, मानना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक x मान लिया मैंने। ठीक है, x क्या माना है, पहला विषम माना है, मतलब कि इनमें से ही कोई एक माना है। ठीक है, अब देखो मान लो ये 3 है, x, तो इसके बाद वाला कब कितना आएगा, 5 आएगा। कब आया, जब इसके अंदर प्लस 2 जोड़ दिया। ठीक है, इससे अगला 7 कब आएगा, जब फिर से प्लस 2 जोड़ देंगे। मतलब हर बार 2 जोड़ने पर, एक विषम में 2 जोड़ने पर अगला विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 2। ठीक है, एक x अपने डायरेक्ट विषम ही माना है। कई सोचते हैं कि सर ये तो सम हो जाए, जैसे मतलब कि 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 2 हो जाए, तो उससे के लिए ये अपने पहले क्या बोल दिया कि विषम ही है, इसको अपने विषम ही मान लिया। ठीक है, विषम मान लिया तो जब 2 जुड़ेगा तभी है दूसरे वाला क्या होगा, x प्लस 2 हो गया। ठीक है, प्रश्न अनुसार कि प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जिनके वर्गों का योग 290 हो, मतलब इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 290, x² प्लस x प्लस 2 की होल स्क्वायर बराबर 290। अलग अलग नहीं करनी है, ये पूरी एक संख्या है, इसकी होल स्क्वायर करनी है। ठीक है, अब स्क्वायर ओपन करो, x² प्लस इसमें a प्लस b की होल स्क्वायर फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, a प्लस b की होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है ना अपने पास, वो अपने यहाँ यूज करेंगे। x² प्लस 2ab 2 into 4 into x, तो 4x प्लस में 4, इसको अपने ऐसा कर लेते हैं 290 इक्वल में 0। ठीक है, ये कितना हो गया, 2x² प्लस 4x माइनस, जब ये कैंसिल हो कितना होगा, 286 इक्वल में 0। देखो माइनस की संख्या बढ़ी थी, 4 कम कर दिए, 86 हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो संख्या है इसके गुणा में 2 लगा हुआ है, इसका x² गुणा 2 है, ये 4 लगा हुआ है, 4 भी 2 के पार्ट से रख सकते हैं, मतलब 2 का गुणा जाए, और ये भी से सम संख्या है, इसमें 2 का भाग हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन में 2 का भाग कर दो। जब 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगी, x² प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना अपने, माइनस में कितना हो जाएगा 143 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखो, अब गुणनफल विधि से हम इसको हल करेंगे। ये 143 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई हमने x² गुणा 1 से किया,
2 में 143 143, तो 143 आ गया। गुणा करने में कितना आना चाहिए? 143 आना चाहिए। और जोड़ने के टाइम में ये 2 है, ये 2 आना चाहिए। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ो या घटाओ तो 2 आए तो आपस में गुणा करो तो 143 आए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं, तो वो कौन सी है? तो देखो x² प्लस 13 माइनस 11, 13 में से 11 जाएगा तो 2 आएगा और 13 into 11 143 होता है। x माइनस में 143 इक्वल में 0, x² प्लस 13 का मल्टीप्लाई करो x से तो 13x माइनस 11 का मल्टीप्लाई करो 11x माइनस 143 बराबर में 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकालो। x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 13 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सर एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, दूसरा 11 भी कॉमन आ रहा है। तो 11 के से भाग देंगे तो 13 बचेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई जब 143 है, इसमें से 11 143 के दो गुणनखंड है। 143 के क्या गए? 11 into 13, 13 कॉमन निकालेंगे तो 11 बच जाएगा, या 11 कॉमन निकालेंगे तो 13 बच जाएगा। मैंने माइनस से 11 कॉमन निकाला तो यहाँ x बच गया प्लस 143 क्या बचेगा इसकी जगह? जब 11 कॉमन आ गया तो 13 बच जाएगा बराबर में 0। इतनी इक्वेशन बन गई। इसके बाद देखो जो ये लिखा हुआ है x प्लस 13 और यहाँ भी लिखा हुआ है x प्लस 13, दोनों में कॉमन है, x प्लस 13 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 13 कॉमन आने के बाद x यहाँ बचेगा और माइनस 11 ये बचेगा, x माइनस 11 बराबर में 0। इनको अपने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अपने मान निकाले x की, तो x बराबर x के मान जाएंगे। देखो दोनों गुणा 0 है, या तो ये 0 या ये 0, यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा? यानी तो बाकी में x बराबर माइनस 13। ठीक है, और x माइनस 11 बराबर 0 तो x का मान 11 आएगा। अब देखो क्या बोला था? विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक की बात की थी ना, यहाँ जो 13 ऐसे लिखा हुआ माइनस, मतलब कि ये तो धनात्मक तो नहीं है, विषम तो है लेकिन धनात्मक नहीं है। ठीक है, तो इसको अपने यूज भी नहीं करेंगे। दो मान आए हैं, दोनों में से कोई उठा सकते हैं कि दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो अपने में 13 को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो माइनस का आया था, लेकिन 11 विषम भी है और धनात्मक भी है, तो अपना पहला आंसर क्या आएगा? 11। तो प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा? 11। प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 11। द्वितीय विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 11। देखो ये 11 था, 11 यहाँ है तो 11 यहाँ जाएगा, 11 यहाँ है तो 11 प्लस 2 13। दोनों आंसर क्या आएगा अपने? 11 और 13। अब 11 और 13 को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 290 ही आएगा, चेक कर लेना भाई। अपना आंसर कितना आएगा? दोनों पूर्णांक 11 और 13 ये ऐसे पूर्णांक है जिनके वर्ग में 290 है। एक बार इसको आप देख लो, नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं अपने। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है 3.4 प्रश्नावली का। ध्यान से देखना सर, एक सर इधर उधर मत ध्यान रखना, सारा ध्यान बोर्ड पर रखा करो। ठीक है, क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना है? 45। ठीक है, दो संख्याओं में जो वर्गों का अंतर करना याद रखो, दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 45। ठीक है, और लिखा हुआ है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है।
क्वेश्चन है पूरा पूरा ये कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखो ये जो हिंट दी हुई ना, इसी से अपने आंसर निकाल लेंगे। कैसे? देखो देखो ये छोटी संख्या का वर्ग है, किस पे डिपेंड कर रहा है? बड़ी संख्या पे डिपेंड कर रहा है कि बड़ी का जैसे 4 गुना करेंगे वैसे एक बार छोटी संख्या का वर्ग आ जाएगा, वर्ग आएगा तो संख्या भी आ जाएगी। मतलब कौन सी मानेंगे अपने? बड़ी संख्या। तो मानना बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है। बड़ी संख्या x है, x मान लिया हमने। छोटी का वर्ग क्या आएगा? डायरेक्ट छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या आएगा? वर्ग बराबर 4 इंटू बड़ी संख्या 4x आएगा, ठीक। ध्यान देना ये तो छोटी संख्या का वर्ग है और ये बड़ी संख्या है, ये वर्ग नहीं है, ये छोटी का वर्ग है, ये बड़ी संख्या है। दोनों के वर्गों का अंतर 45 है। प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या कहता है? दोनों के वर्गों का अंतर। बड़ी में छोटे घटाते हैं अपने, दोनों के वर्गों को घटाना है, तो x की स्क्वायर बड़ी संख्या का वर्ग कर दिया, ठीक है, माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितने? 4x। कितना आ गया? 45, ठीक है। अब देखो, अब अपनी इक्वेशन बनेगी, अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसको अपने इस तरह कर लेते हैं, तो x की स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 45 बराबर 0। अब फिर से वही काम गुणनखंड विधि से करेंगे। 45 का x के गुणा 1 से मल्टीप्लाई 45 आएगा, गुणा करने पर 45 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। मतलब इस 4 के ऐसे दो टुकड़े जिनको गुणा करें तो 45 आए और जोड़े या घटाएं तो 4 आ जाए। क्या होंगे? 9 और 5, 9 में से 5 गए 4 और 9 बचे 45, कहानी खत्म। x की स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5, मैंने इस 4 की जगह 9 माइनस 5 लिख दिया, ठीक है, इनटू में x माइनस में 45 बराबर में 0। x की स्क्वायर माइनस, कईयों को डाउट होता है कि अपने गुणनखंड करते ही कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस कहाँ गए? तो मैं फिर से कहता हूँ कि माइनस को एक बार देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करोगे जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल सही जाएगा। सिर्फ 45 को देखो, 45 आपके पास, ठीक है। 45 का गुणा करना x स्क्वायर के गुणा से, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 45 गुणा करना 45 सही है अपने को, गुणा करने पर अपने को 45 सही है, ठीक है। टुकड़े करने इस x के गुणा के, देखो है तो ये x का गुणा माइनस 4, कोई पूछे तो कि x का गुणा कितना है तो माइनस 4 ही है, लेकिन अपने को सिर्फ 4 ही पढ़ना है, ऐसा 4। इसके दो टुकड़े करने हैं, ठीक है। इसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो आ जाए वापस 4 और गुणा करें तो आए 45, गुणा करने 45 से जोड़े घटाएं तो अब मैंने क्या 9 और 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। अब जब माइनस जब अंदर जाएगा उधर से x का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 9 इंटू में x माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस का 45, ठीक है। अब देखो आप चेक कर सकते हो, जब 9x देखो माइनस का है और 5x प्लस का है, जब ये घटेंगे तो माइनस का ही 4x आएगा, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x माइनस 9 बचेगा, x माइनस 9 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x माइनस, अब यहाँ क्या बचेगा? जो 5 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 9, ये दोनों में निकालना हमेशा सेम बननी चाहिए, बराबर 0। ये दोनों गुणनखंड ये दो सेम आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, फिनिश आएंगे, x माइनस 9 हो जाएगा और ये x और ये प्लस का 5, तो x प्लस 5, अपने गुणनखंड क्या बनेगी? x प्लस 5 और x प्लस 9, ठीक है। अब अपने को फिर से वही काम, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखो। x माइनस 5 सॉरी x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। आपने कभी भी माइनस का मान नहीं लेना है, ठीक है। अपने संख्या कौन से लेंगे? 9 लेंगे, ठीक है। अब देखो x क्या था? बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या बराबर 9, बड़ी संख्या तो 9 होगी, ठीक है। तो छोटी का वर्ग बराबर 4x, छोटी
संख्या का वर्ग बराबर 4 इंटू में 9। एक्स की जगह 9 रख दिया ना, ठीक है। एक्स का मतलब पता लग गया अपने को। 5 माइनस का है तो माइनस का नहीं लेंगे। कितना आया ये 36। जब एक संख्या का वर्ग 36 है तो संख्या क्या हुई बताओ? संख्या क्या हुई? छोटी संख्या बराबर। सर छोटी संख्या रूट में 36 हुई प्लस माइनस का, तो क्या आएगा? या तो प्लस का 6 आएगा या माइनस का 6 आएगा, ठीक है। 36 का रूट 6 होता है, लेकिन रूट जब लगता है प्लस माइनस लगाते हैं, या तो प्लस का 6 या माइनस का 6, ठीक है। क्योंकि प्लस का 6 का वर्ग 36 होता है, माइनस का 6 का वर्ग 36 ही होता है। अब देखो तो संख्या क्या बनेगी? आता है संख्याएं, एक तो 9,6 तथा 9,-6 दोनों के वर्गों का योग करोगे तो 45 ही आएगा। यही अपना आंसर है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 3.4 में प्रश्नावली के तीनों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है पूरा लिखूंगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि 16 को दो भागों में इस प्रकार बांटिए। 16 को दो भागों में इस प्रकार बांटिए, इस प्रकार बांटे कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर बड़े भाग का वर्ग करें फिर उसका 2 गुना कर दें, वर्ग करके उसको डबल कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वो छोटे भाग का वर्ग करेंगे ना, फिर उसमें अगर 164 जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगी। क्योंकि छोटा भाग का छोटी वैल्यू देगा, जब उसमें 164 जुड़ जाएगा तो एक संख्या बनेगी, वही बड़ी संख्या क्या होगी? बड़े भाग के जुड़ने का वर्ग का 2 गुना होगा, ठीक है। अपनी मानते हैं जो बड़े भाग सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखो कैसे। दोनों का योग कितना है? देखो 16 को 2 टुकड़े बांटना है, 16 को 2 टुकड़े बांटना है। एक टुकड़ा अगर x मानो तो दूसरा क्या आएगा? 16 माइनस x, उसको घटा सकते हैं ना, x y माने तो 2 4 आ जाएंगे, फिर इक्वेशन ज्यादा बनेगी। इससे आसान है एक को अपने x माने, दूसरा क्या बनेगा? 16 में से घटा दो। तो वैसे ही बड़ा भाग क्या मानते हैं? अपने x मानते हैं। माना बड़ा भाग बराबर x, तो छोटा भाग क्या बनेगा? तो छोटा भाग बराबर 16 माइनस x, ठीक है। 16 के टुकड़े करेंगे अपने को, तो 16 माइनस x हो गया। प्रश्न अनुसार देखो अब करना कैसे है, डायरेक्ट यहीं से करेंगे अपने प्रश्न जैसे बोले वैसे करेंगे, अपनी ज्यादा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। बड़े भाग के वर्ग, तो बड़ा भाग क्या है? x वर्ग, ठीक है, का 2 गुना कर दिया जी। किसके बराबर है? छोटे भाग के, छोटा भाग कितना है? 16 माइनस x के वर्ग से 164 कर दिया, कितना दिया? 164, ठीक है। कैलकुलेशन हो जाएगी अब आसानी से। 2x² इक्वल, अब देखो इसको सॉल्व करना है। 16 का स्क्वायर है 256, ठीक है, माइनस a² माइनस b² फॉर्मूला लगेगा, माइनस 2ab आएगा, 32x आ जाएगा, और प्लस में x² आ जाएगी, और प्लस में 164 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो
2x की स्क्वायर इधर है, एक x की स्क्वायर इधर है, जब इधर आके घटेगा तो एक x की स्क्वायर बच जाएगी, माइनस का 32x इधर आके प्लस का 32x हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे और फिर इधर आ जाएंगे, इधर आके माइनस के होंगे, 164 और 256 जुड़ेंगे इधर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 0 2 और 420 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब अपने को इसके टुकड़े करने हैं आपको, मैं आपके लिए क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, देखो फिर से देख लो, 2x की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, तो ये माइनस का 32 है, इधर आके प्लस का 32 हो गया। ठीक है, 32x हो गया बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 420 आ जाएगा, ये घटेंगे तो x की स्क्वायर प्लस 32x, ये इधर आके माइनस का 420। ठीक है, बराबर 0। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको क्वेश्चन कर दिया मैंने, समझा दी, इक्वेशन बना दी, फिर से 32 के दो टुकड़े करो 420 आ जाए, आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतने ही, ध्यान दो, कल आएगा अपना डे 6 क्लास का छठा दिन आएगा, कौन सी क्लास का, बहुपद की जो क्लास चल रही है उसका छठा दिन आएगा, इसमें अपने 3.5 नंबर प्रश्नावली करेंगे और टॉपिक रहेगा विभक्ति का। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर के 3 नंबर के। ठीक है, आपने जो उसको पढ़ना है कल पढ़ेंगे इसको बेसिक्स में। आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना घर पे जाके। ठीक है, घर पे ही हो करना ही है।